जंतर मंतर पर मौजूद और यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है जिसने हिंदुस्तान को एक तरीके से हिलाकर रख दिया है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिनके हाथ में भारत का संविधान है, लिखा है भारत का संविधान B.R. अम्बेडकर। आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर उपेंद्र कुमार रोशन। इंजीनियर उपेंद्र कुमार, आपने नाम के आगे इंजीनियर लगाया? इसलिए लगा पाया कि बड़ा मुश्किल से हमने पढ़ाई करके 2012 में पास आउट हो पाए। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा अब होने वाला नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यही। तो आप संविधान जो लेकर घूम रहे आए हैं, इसके पीछे की वजह? संविधान लेकर कोई संविधान जो है कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये धार्मिक किताब नहीं होने के कारण जिसके वजह से हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं, तो ये जो इक्वलिटी है, जो समानता और समता का अधिकार है, उसके वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं जैसे कि यहाँ देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है इस आंदोलन में। नए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो धूप गर्मी को देख नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से कुछ आपके अंदर उठ जाएगी या फिर कुछ मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और सोनम वांगचुक जी जो शिक्षा का मुहिम चलाए हैं, उन्होंने मुहिम में चलाया, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मैं रिलेट कर रहा हूँ उस इंसान को, क्योंकि उन्होंने कहा कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। कि वक्त की अब जरूरत समझ लो, बिना पढ़े अब गुजारा नहीं है। न हुकूमत न रहनुमा अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। कलम और कागज के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं है, सहारा नहीं। वेरी नाइस। सोनम वांगचुक जी की आपने चर्चा करी, उनको पुलिस उठाकर ले गई, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं जानता हूं कि जो सफ़ेद कपड़े में ले जाना बहुत ही जो है, मतलब बहुत ही मैं हृदय विदारक बात पे है मेरे लिए। और मैंने हाथ में संविधान इसलिए लिया, इसलिए मैं कुछ बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब सरकार जो निकम्मी है उसको हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो कल वाला प्रोटेस्ट हमें पता चला है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोग निकल चुके हैं और कई राज्यों से और लोग आ चुके हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या जो है बिहार और उत्तर प्रदेश, ताकि सशक्त राज्य है। और वो आंदोलन में जो है जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, तो जेपी आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया था। तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन वो स्वरूप लेगा कि सरकार को हिला पाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, मोदी जी पर मैंने बहुत पहली बार विश्वास किया था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे हम लोगों ने, तो सारे लोगों ने ट्रस्ट किया था। और मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी, जो आपने धोखा दिया है कि मोहब्बत के मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभल ना सके। मोहब्बत का मौसम बदल, चूँकि मैं बिहार से हूँ ना, तो मोहब्बत का मौसम बदल ना सके, हाल दिल के संभल ना सके। रोग ऐसन भइल, आपने जो रोग लगा दिया है, रोग ऐसन भइल बताई का तो से मोदी जी, मन के महफिल से मस्ती निकल ना सके। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से शायरी ये बोल रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर ये आंदोलन आपका शुरू हुआ था, पेपर लीक हुआ था। क्या लगता है कि देखिए, पेपर लीक में आप लोग अभी भी मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो, सबसे पहले उस पर लेकर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इसलिए इस्तीफा चाहिए क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है, एजुकेशन के बाद जो है स्वास्थ्य होता है। जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो स्वास्थ्य रहना सीख जाएंगे। तो एजुकेशन ही मोस्ट जो है वो ज़रूरी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर का जो है इस्तीफा चाहते हैं। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं कि एजुकेशन में, हिंदुस्तान के एजुकेशन में सरकार बेहतर करे? क्या आपकी डिमांड? नहीं, ये जो पेपर लीक, जैसे हमने 2012 में पास आउट होकर मैंने बीटेक, एमटेक और पीएचडी करी। आपको मैंने बता दूं, जो HBTU जो हमारी यूनिवर्सिटी है कानपुर में, वहाँ से मैंने IEEE के थ्रू गए थे। तो अब वही सिस्टम मैं चाह रहा हूँ, इससे कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे समाज में जो लोग हैं ना, जैसे धान चावल गेहूँ आटा बेचकर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। बड़ी दिलचस्प आपने बात की, आपसे और बात कर लेते हैं। आपके हाथ में भी, क्योंकि भारत का संविधान यहाँ पर है। देखिए, संविधान मेरे पास इसलिए क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता। मैं किसी से शक्ति के साथ लड़ नहीं सकता। मेरे लिए लड़ने का जरिया सिर्फ एक संविधान है। इसी के जरिए मैं अपनी बात आगे तक लोगों तक पहुंचा सकता हूं, इसी के जरिए मैं आगे बढ़ सकता हूं। और मेरा मानना यह है कि अगर हम सभी संविधान के नियमों का पालन करने लगे तो ये जो समस्या हो रही है, ये समस्या नहीं होगी। क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से अगर इतनी समस्या खड़ी हो रही है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं भी कह रहा हूँ इस्तीफा दो, लेकिन इस्तीफा तो बाद में देंगे, उससे पहले बात तो करें। क्या आपको दूर दूर तक लग रहा है कि सरकार का कोई भी विचार है उनका इस्तीफा लेने के लिए? इस्तीफा तब होगा जिससे पहले बात करनी चाहिए। अब जब माहौल बना था बात करने के लिए, लग रहा था हमें कि कोई ना कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आएगा और बात करेगा, उस समय इन्होंने सोनम जी को उठा लिया यहाँ से। 2 दिन पहले यहाँ पे कुणाल कामरा आया, उसने एक बात कही जिसको लेकर काफी विवाद बना दिया सोशल मीडिया पे। काफी लोगों ने उल्टा बोला, काफी उसको गलत बोला।
छोड़ा और कहा कि ये एंटी नेशनल मूवमेंट चल रहा है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, सभी लोगों को पता है जब राम राज्य था तो उस समय क्या हुआ था, एक धोबी ने ये कहा था कि माता सीता का चरित्र ठीक नहीं है, जिसकी वजह से राजा राम ने उन्हें क्या किया था, वनवास भेज दिया था। सबको पता है भेज दिया था, क्यों भेजा था, क्योंकि उन्होंने अपना राज धर्म अपनाया था एक धोबी के कहने पे। यहाँ पे आप देखिए लाखों लोग हैं, लाखों लोग अगर कुछ बात कह रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए ना। आज की जो सरकार है वो राजा राम को मानती है, मैं राजा राम को मानता हूँ, आप राजा राम को मानते हैं, ये राजा राम को मानते हैं, तो उनके राज धर्म का पालन हमें नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति से गलती हुई है, एक व्यक्ति गलत है, अगर आपको लग रहा है एक व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो आपको सुनना चाहिए। राजा राम ने एक धोबी को सुना था, लेकिन आज की सरकार इतने लाखों लोगों को नहीं सुन रही है। गलत नहीं है क्या आप राजा राम को नहीं मानते? अब हर बात में राजा राम, श्री राम सब चीज लेकर आ जाते हैं। राजनीति में आप सबको पता है कितना ज्यादा उन्होंने प्रयोग किया है, तो अब क्या समस्या आ रही है आपको? आप एक व्यक्ति, एक कॉमेडियन कोई कमेंट कर देता है, उसको आप मुद्दा बना देते हैं, सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ नारे लगने। मैं कहता हूँ गलत कहा उसने, लेकिन आप तो कम से कम राजा राम से कुछ सीखिए। राजा राम ने जो किया था उससे तो आप तो सीखिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा कहने के लिए, मैं कह रहा हूँ इस्तीफा ना दीजिए, लेकिन कम से कम किसी को तो भेज दिए, किसी तो हनुमान को भेजिए यहाँ पे आके बात करने के लिए। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास बातचीत करने के लिए नहीं आया? सर आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया से नहीं हूँ, लेकिन मैं भी न्यूज़ को लगातार देखे जा रहा हूँ। यहाँ पे भी किसी ने कोशिश भी नहीं की? कोशिश जब करेंगे जब उनको कुछ फर्क पड़ेगा। उनको लग रहा है कि साधारण लोग हैं, थोड़े दिन आंदोलन करेंगे, उसके बाद में एक सोनम जी को उठाया है, अब 2-3 लोग और बचे हैं, उनको भी मारेंगे पीटेंगे भगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। होता यही आ रहा है। सरकार क्या कर रही है, यही तो होता। और अगर आप कुछ भी सरकार के मन में होता, सरकार के मन में कुछ भी विचार होता कि समस्या का समाधान करें, तो जरूर किसी न किसी व्यक्ति को भेजते। और डेमोक्रेसी तो यही कहती है, अगर कोई व्यक्ति नाराज बैठा है तो आप जाके उससे बात करिए। हेल्दी डेमोक्रेसी यही तो होती है। या तो या आप ये करेंगे कि उसको उठा के फेंक देंगे, लोगों पे लाठियां चलाएंगे, लोगों को मारेंगे। आप बड़ी दिलचस्प बात करें, मैं आपसे आपके पास आऊँगा। देखिए बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कही कि सरकार आ रही है, लाठी मारेगी, उठा कर ले जाएगी। मुझे इनकी बात से याद आ गया किसान आंदोलन 1 साल रहा, उसी तरीके से उसका भी दमन कर दिया गया, उनको भी, किसानों को हटा दिया गया। किसानों की जो लड़ाई थी वो नहीं, अधूरी रह गई। क्या आपको भी लगता है कि ये डर इनकी बातों में झलक रहा है कि इनकी भी जो लड़ाई अधूरी रह जाएगी? इनकी लड़ाई अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि सोनम वांगचुक को उठाने का मतलब ये है कि सरकार को डर महसूस हो रहा है, उनको कुछ लग रहा है कुछ होने वाला है बड़ा, इसलिए ये कार्रवाई करी गई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़े, मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पढ़े। जो सिस्टम नेपाल में लागू हुआ है वो हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मैं ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। एक सोनम वांगचुक को उठाकर इन्होंने अस्पताल में ले गए, ज़बरदस्ती उठाकर। कल को दीपक को ले जाएंगे, किसी और को ले जाएंगे। यहाँ हर एक स्टूडेंट, एक यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, जनता के जितने भी लोग आ रहे हैं, ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। आंदोलन जितना कुचलने की कोशिश करेंगे उतना ही बढ़ेगा। अगर इन्होंने रिज़ाइन नहीं कराया तो ये जनता, देश की जनता ने जिसने बनाया है, इन्हें सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, यही जनता उखाड़ के फेंक देगी। मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बड़ी दिलचस्प आपने एक बात बोली कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ, अगर इस्तीफा हो गया तो क्या मांगे खत्म हो जाएंगी, लोग चले जाएंगे? अगर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई तो लोग चले जाएंगे, जो मांगे पूरी हो गई तो। मामला ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शुरुआत है। हमारे को पूरी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, देश में न्याय की व्यवस्था को लाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, जवाबदेही बनानी है। तो ये हमारा पहला कदम है। अगर ये पूरा हुआ तब हम दूसरे कदम पर जाएंगे। मांगे अब खत्म नहीं होंगी और देश अब एक सही रास्ते पर जाएगा, जिसमें सरकार की भी जवाबदेही होगी और जनता की भी जवाबदेही होगी। तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए कारवा कहाँ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे आगे ये कारवा कहाँ जाता है।